फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ऊपर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एक मार्केट में एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम देखने को आपको मिल जाएगी अभी करंट टाइम पर। बहुत सारे ऐसे सब्सक्राइबर्स हैं, बहुत सारे ऐसे रिटेलर्स हैं जिन्होंने मेरे व्हाट्सएप पर स्क्रीनशॉट शेयर किया है। उनका कहना यह है कि भाई हमारा एयरटेल पेमेंट बैंक का सेविंग अकाउंट है, ठीक है, और उस अकाउंट में हम जब भी क्यूआर कोड पे पैसे लेते हैं ना, तो भाई पैसा उसमें आता नहीं है। मतलब एयरटेल पेमेंट बैंक के सेविंग अकाउंट की, ठीक है, जो क्रेडिट लिमिट है, मतलब आप किसी से पैसे मंगाते हैं तो उस अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होता है, ठीक है। ये प्रॉब्लम मार्केट में सबसे ज्यादा देखने को मिल जाएगी। और दोस्तों बता दूं, यदि आपको ये सेम प्रॉब्लम करंट अकाउंट में देखने को मिल रही है, जो कि एयरटेल पेमेंट बैंक का करंट अकाउंट लॉन्च कर दिया है कंपनी ने, यदि उसमें भी इस तरह की प्रॉब्लम देखने को आपको मिल रही है, तो इसके ऊपर और ऑलरेडी मैंने ट्यूटोरियल वीडियो बना दी है, आप उसको जाके देख लेना। यदि करंट अकाउंट में इस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही है देखने को, तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, यदि किसी भी कस्टमर का एयरटेल पेमेंट बैंक का सेविंग्स अकाउंट है और उसमें आप किसी से भी पैसे डलवाते हैं, पैसा उस अकाउंट में ट्रांसफर नहीं हो रहा है, ठीक है, तो ये प्रॉब्लम्स क्यों आ रही है, इसको किस तरह से सॉल्व करना है, ठीक है, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। दोस्तों बता दूं, आरबीआई का न्यू रूल आ चुका है। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि जिन अकाउंट में आप पैसे डलवा रहे हैं ना, अब पैसा अकाउंट में नहीं आ रहा है एयरटेल पेमेंट बैंक के, तो उसमें ऐसी क्या प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से अकाउंट में पैसा ट्रांसफर नहीं हो रहा। सारा कुछ इस वीडियो में कवर करेंगे, तो वीडियो इंपोर्टेंट है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना, क्योंकि इसी तरह की वीडियो मैं अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ। अब हम सीधी बात करते हैं टॉपिक की। चलिए फ्रेंड्स, अब हम समझते हैं, यदि किसी का भी एयरटेल पेमेंट बैंक का सेविंग्स अकाउंट है, ठीक है, या फिर आपका हो सकता है आप किसी से भी रुपए डलवाते हैं ना, तो उस सेविंग अकाउंट में पैसा नहीं आता है, ठीक है, पैसा बैक हो जाता है। इस तरह की प्रॉब्लम देखने को आपको मिल रही है। तो दोस्तों, किस तरह से उस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करना है और ये प्रॉब्लम देखने को आपको क्यों मिल रही है, ठीक है, सबसे पहले इस पे बात करने वाले हैं। आपको बता दूं, अभी मार्केट में 10% ऐसे कस्टमर हैं जिनके अकाउंट में ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, ठीक है। सबसे पहले हम समझते हैं कि एयरटेल पेमेंट बैंक का जो सेविंग्स अकाउंट है, उस अकाउंट में पैसा ट्रांसफर क्यों नहीं हो रहा है, ठीक है, ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है, सबसे पहले मैं इसको आपको समझाता हूँ, फिर बताऊंगा इसकी सॉल्यूशन की, ठीक है। दोस्तों, यहाँ पर देखिए, यदि एयरटेल पेमेंट बैंक का सेविंग अकाउंट है, पैसा अकाउंट में ट्रांसफर नहीं हो रहा है, ठीक है, मतलब आप किसी से पैसे डलवाते हैं, पैसा जो है अकाउंट में ट्रांसफर नहीं हो रहा है, तो इसके टोटल 3 कारण आपको देखने को मिल जाएंगे। इसी वजह से आपके एयरटेल पेमेंट के सेविंग अकाउंट में पैसा ट्रांसफर नहीं हो रहा। दोस्तों मैं बता दूं, यदि आपका एयरटेल पेमेंट बैंक का सेविंग अकाउंट है, ये प्रॉब्लम्स आ रही है, ठीक है, तब भी इनके 3 कारण है। यदि आपको कोई और अकाउंट है, ठीक है, पंजाब, स्टेट बैंक, बड़ौदा, यदि दूसरा कोई अकाउंट है और यही प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, ठीक है, आप किसी से पैसे मंगाते हैं, पैसा अकाउंट में ट्रांसफर नहीं हो रहा है, तब भी ये 3 कारण आपको देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों, यहाँ पर आपको समझना होगा, ठीक है, वीडियो को एकदम ध्यान से समझना, तभी आपको क्लियर हो पाएगा। दोस्तों बता दूं, आरबीआई ने एक न्यू रूल जारी कर दिया है, ठीक है, काफी समय से, लगभग 1 महीना 1.5 महीने से ही एक रूल जारी कर दिया। दोस्तों बता दूं कि मान लीजिए आप एयरटेल पेमेंट बैंक का सेविंग्स अकाउंट आप किसी भी रिटेलर से ओपन कराते हैं, ठीक है, आपने किसी भी रिटेलर से ओपन करा दिया, तो अकाउंट ओपन कराते पर ही तो वहां पर कुछ डिटेल्स पूछी जाती है कस्टमर की, ठीक है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। लेकिन सभी रिटेलर को इसके बारे में ऑलरेडी कंफर्म नहीं है कि भाई ये डिटेल जो पूछी जा रही है ये किस काम में आती है, ठीक है। वहां पर रिटेलर जल्दी जल्दी अकाउंट ओपन कर देते हैं, गूगल पे, फोन पे बना दिया, बस उनका काम खत्म हो गया, ठीक है। दोस्तों बता दूं, ये प्रॉब्लम्स क्यों आ रही है, यहाँ पर देखिए, जैसे जब भी अकाउंट ओपन कराते हैं ना, सेविंग अकाउंट आप किसी भी रिटेलर के पास जाके ओपन कराते हैं, या फिर आपने खुद भी ओपन कर लिया होगा, ठीक है, तो वहां पर पूछी जाती है एनुअल इनकम, ठीक है, यहाँ पर बात समझना मेरी, एनुअल इनकम पूछी जाती है। कस्टमर अकाउंट ओपन करा रहा है, उसकी पूरे साल की इनकम क्या है, ठीक है, तो वहां पर कुछ ऐसे रिटेलर्स हैं जो कि 50,000 डाल देते हैं पूरे साल की, या फिर बहुत सारे ऐसे रिटेलर्स हैं, ठीक है, जो कि जीरो डाल देते हैं कि भाई एनुअल इनकम इनकी भाई जीरो है, कोई पैसा नहीं कमाते हैं, ठीक है, पूरे साल में। या फिर कुछ लोग वहां पर 2.5 लाख डाल देते हैं। यहाँ पर मेरी बात समझना, ये जो प्रॉब्लम्स आ रही है ना भाई, इसी वजह से प्रॉब्लम्स आ रही है। मान लीजिए आपने एयरटेल पेमेंट बैंक का सेविंग्स अकाउंट किसी भी रिटेलर से आपने ओपन कराया है, ठीक है, अकाउंट ओपन कराते समय ही आपको तो भाई नहीं पता कि डिटेल क्या डाली जा रही है, लेकिन रिटेलर अपने हिसाब से भर देते हैं, ठीक है। जैसे एनुअल इनकम में सबसे ज्यादा, ठीक है, जहां पर जीरो भरा होगा, ठीक है, एनुअल इनकम में जिन अकाउंट में रिटेलर ने जीरो डाल दिया है, उन अकाउंट की क्रेडिट लिमिट ऑलरेडी क्या करा है, आरबीआई ने बंद कर दी है, ठीक है, क्योंकि उनकी जो है जो कमाई है पूरे साल की वो जीरो है, ठीक है, तो लेन देन कैसे कर सकते हैं, ठीक है, तो उन अकाउंट की जो क्रेडिट लिमिट है वो आरबीआई ने ऑलरेडी
बंद कर दी है। ठीक है, यदि आपके अकाउंट में पैसा है तो आप निकाल सकते हैं, लेकिन उस अकाउंट में पैसे मंगा नहीं सकते। ठीक है, तो इस तरह से आप समझिए। तो दोस्तों इस तरह से आप बहुत ही आसानी से समझ सकते हो। यदि आपने सेविंग अकाउंट एयरटेल पेमेंट बैंक का कहीं भी ओपन कराया है और रिटेलर ने वहां पर पूरे साल में 50,000 रुपये आपकी एनुअल इनकम डाल दी है, तो आप उस अकाउंट से पूरे साल में 50,000 का ही लेन देन कर सकते हैं। ठीक है, और वहां पर आपका पैन कार्ड लगा है तो भाई 10 लाख तक होता है। ठीक है, आपका पैन कार्ड लगा है और रिटेलर ने 10 लाख वहां पर भर दिए, तो पूरे साल में 10 लाख का आप लेन देन कर सकते हैं। तो आरबीआई का ये न्यू रूल है। ठीक, आपके पास कोई भी कस्टमर आए ना आगे से, ठीक है, कि भाई एयरटेल पेमेंट बैंक का आप अकाउंट ओपन कर दें, सेविंग अकाउंट, या फिर अपना भी आपको करना हो, तो पैन कार्ड लगा के अकाउंट ओपन करें और वहां पर 10 लाख रुपए अपनी एनुअल इनकम डाल दें। ठीक है, कस्टमर की या फिर अपना करना है तो अपनी भी डाल सकते हो, तो वो अकाउंट से आप पूरे साल भर में 10 लाख का लेन देन कर सकते हैं। मतलब आपका अकाउंट चलता रहेगा। ठीक है, आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। बहुत सारे रिटेलर क्या करते हैं, अकाउंट ओपन करते हैं जल्दी जल्दी में और वहां पर एनुअल इनकम में जीरो डाल देते हैं। ठीक है, एनुअल इनकम में जीरो डाल देते हैं। अब वहां मंथली इनकम की बात आती है, वहां पर भी जीरो डाल देते हैं। ठीक है, अब भाई यहाँ पर भी आपने जीरो डाल दिया, यहाँ पर भी जीरो डाल दिया, तो इस अकाउंट से आप 50,000 1 लाख का लेन देन कैसे कर सकते हो। आरबीआई ने इस तरह के सभी अकाउंट का जो क्रेडिट लिमिट है वो बंद करा दी है। ठीक है, तो भाई जिन रिटेलर से आपने अकाउंट ओपन कराया उन्होंने आपकी जो मंथली इनकम और एनुअल इनकम वहां पर जीरो डाल दी होगी, या फिर 50,000 रुपये डाल दी होगी, या फिर 10,000 रुपये डाल दी होगी, कुछ इस तरह से, यानी कम डाली है। ठीक है, तो उसको ऑलरेडी आप यूज कर चुके हैं। ठीक है, ऑलरेडी आपने उसको यूज कर लिया है, इसलिए आगे से पैसा उस अकाउंट में ट्रांसफर नहीं हो रहा है। आपके अकाउंट में पैसा है तो उस पैसे को आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये फ्रेंड्स आपको क्लियर हो गया होगा कि करंट टाइम पर एयरटेल पेमेंट बैंक के अकाउंट में सबसे ज्यादा ये प्रॉब्लम देखने को मिली है कि पैसा आप किसी से मंगाते हैं तो पैसा नहीं आता है। तो इसका सीधा सा मतलब यह है कि कंपनी ने क्या काम करा है, आरबीआई ने न्यू अपडेट दे दिया कि जो एनुअल इनकम है ना, आप उतना ही लेन देन कर सकते हैं एयरटेल पेमेंट के सेविंग अकाउंट से। तो आपका जब भी अकाउंट ओपन होता है तो वहां पर एनुअल इनकम पूछी जाती है, तो रिटेलर ने अगर वहां जीरो डाल दिए तो हो सकता है कि भाई आपके अकाउंट में पैसा आना बंद हो गया हो। फिर हो सकता है 50,000 डाल दिए तो 50,000 का आप ऑलरेडी लेन देन कर लिया है आपने, उससे ऊपर आप पैसा मंगा रहे हैं तो पैसा नहीं आ रहा। भाई सीधे से ऐसे समझ जाइए कि आपकी एनुअल इनकम, मंथली इनकम और ऑक्यूपेशन, ठीक है, पूरा अकाउंट इसी पे चलता है। तो दोस्तों यहाँ पर सीधे ऐसे समझिए कि किसी भी बैंक का अकाउंट है तो वो अकाउंट एनुअल इनकम, मंथली इनकम और ऑक्यूपेशन, ठीक है, इस पे चलता है। ऑक्यूपेशन मतलब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अकाउंट ओपन कराते हैं, वहां पर स्टूडेंट डाल देते हैं या फिर अदर्स डाल देते हैं। तो भाई स्टूडेंट एक महीने में 1 लाख का 2 लाख का ट्रांसफर थोड़ी करेगा। स्टूडेंट के लिए 10,000 से लेके 15,000 तक का होता है। ठीक है, तो सीधे से यहाँ पर ऐसे समझिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि अकाउंट ओपन कराते हैं, यहाँ पर जीरो डाल दिया एनुअल इनकम में, ठीक है, मंथली इनकम में जीरो डाल दिया, ऑक्यूपेशन की बात आई वहाँ स्टूडेंट डाल दिया, फिर अदर्स कर दिया। ठीक है, इस तरह से जल्दी जल्दी अकाउंट ओपन कर दिया, गूगल फोन पे बना दिया। फिर इस तरह के अकाउंट अगर खुले हैं ना तो उनकी लिमिट बहुत ही कम होती है, ना के बराबर होती है। फिर कुछ समय बाद उनकी क्रेडिट लिमिट आरबीआई क्या करती है, बंद करा देती है। ठीक है, मतलब कंपनी ही बंद कर देती है क्रेडिट लिमिट। ठीक है, और आपके अकाउंट में पैसा है तो आप फिंगर से पैसे निकाल सकते हो या फिर आप यूपीआई भी कर सकते हो, आपका यूपीआई चलता रहेगा। तो ये फ्रेंड्स आपको क्लियर हो गया होगा, यदि आपका एयरटेल पेमेंट बैंक का सेविंग्स अकाउंट है, उस अकाउंट में आप किसी से पैसे मंगाते हैं, पैसा अकाउंट में ट्रांसफर नहीं हो रहा है, तो इसके मुख्य 3 कारण है। आपकी जो एनुअल इनकम है वो रिटेल ने कम डाल दी है, मंथली इनकम है वो रिटेल ने कम डाल दी है, और ऑक्यूपेशन है उसमें स्टूडेंट या फिर अदर्स डाल दिया है। ठीक है, इस वजह से कंपनी ने क्या काम करा है कि जो क्रेडिट लिमिट है वो बंद कर दी है। ठीक है, आपके अकाउंट में पैसा है तो उसको आप निकाल सकते हो, लेकिन और पैसा उस अकाउंट में नहीं मंगा सकते। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ सकते हो। तो अब हम बात करते हैं इस प्रॉब्लम का, मतलब इस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही है तो भाई इसका सॉल्यूशन क्या है। ठीक है, अब इस पे बात करेंगे। दोस्तों बता दूं, इस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करने के लिए ऑलरेडी मैं बार बार कई तरीके से वेरिफिकेशन कर रहा हूँ। ठीक है, कई तरीके से वेरिफिकेशन कर रहा हूँ, जिनके अकाउंट में प्रॉब्लम्स आ रही है उनके अकाउंट में बार बार कई तरीके से वेरिफिकेशन कर रहा हूँ, ट्राई कर रहा हूँ। जैसे ही क्लियर हो जाता है, ठीक है, आपको वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो इस पे आ जाएगी कि इस तरह की प्रॉब्लम्स आती है तो किस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, पूरी तरीके से वेरिफिकेशन नहीं हुआ है इसलिए मैं इस वीडियो में आपको नहीं बता सकता, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा कि यदि एयरटेल पेमेंट की सेविंग अकाउंट की क्रेडिट लिमिट बंद हो चुकी है, पैसे मंगाते पैसा नहीं आ रहा है, तो इसको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। आपको नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्द हमारे YouTube चैनल पर आपको मिल जाएगी। यदि आप नए हैं इस वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो आपको कल इसी YouTube चैनल पर देखने को मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स आपको क्लियर हो गया होगा। बाकी आपको कोई सवाल है, कोई डाउट्स है तो कमेंट कर देना, वहाँ पर रिप्लाई मैं 100% दे दूंगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में कोई सटीक जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।